भगवान विष्णु के तप में ऐसे लीन हुए कि उन्हें काल चक्र का आभास ही न रहा। और उनकी ऐसी अखंड भक्ति देखकर देवराज इंद्र को अपने इंद्रासन की चिंता होने लगी। उन्होंने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। से निकले हुए बाणों का सामना इस संसार में कोई नहीं कर सकता। लीजिए, मैं अभी देव ऋषि का तप भंग किए देता हूं। असंभव, ये नहीं हो सकता। मेरे प्राण विफल कैसे हो सकते हैं? अब मुझे नारद जी से अपने इस कुछ क्रिया के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। हे भक्तराज, हे देव ऋषि, आंखें खोलिए। मैं कामदेव आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए देव ऋषि, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा करे प्रभु। नारायण नारायण। कहिए कामदेव, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? देवराज, मुझे क्षमा कीजिए। देवराज इंद्र के कहने पर मैं यहाँ आपकी तपस्या भंग करने को आया था। उन्हें भय था कहीं आप किसी त्रिदेव से इंद्रासन ही न मांग ले। मैंने आप पर अपने सभी काम बाणों का प्रयोग किया, किंतु आप पर उनका तनिक भी प्रभाव ना हुआ। इसलिए मैं अपनी भूल पर आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु। क्या कहा? आपके सारे काम और व्यर्थ हो गए। अच्छा किया कामदेव, तो आप मेरी शरण में आ गए, नहीं तो मैं आपको कोई भयानक श्राप दे देता। अब जाइए, मैंने आपको क्षमा किया। और जाकर देवराज इंद्र को कहना कि नारद को स्वर्ग और इंद्रासन का कोई मोह नहीं, वो निश्चिंत रहे। अच्छा देव ऋषि, प्रणाम।
अब ये संसार तुम्हें एक और नाम से जानेगा, कामविजय नारद। सोचो नारद, सोचो, तुमने क्या कार्य कर दिखाया है। तुमने रति पति पर विजय प्राप्त की, छीन कर दिया। आज वो कामदेव जिसके आगे सारा संसार नतमस्तक है, जिसने बड़े बड़े तपस्वियों का तप भंग कर दिया। हाँ हाँ, वही कामदेव आज तुम्हारे चरणों में गिरकर क्षमा की भीख मांग रहा था। वो कामदेव जिसके काम बाणों से स्वयं जगत पिता ब्रह्मदेव भी न बच सके, वो मेरे तप के आगे असमर्थ और असहाय खड़ा था। नारायण नारायण। कामदेव पर तो केवल महादेव ही दे पा चुके हैं, और आज वो दुर्गम कार्य मैंने कर दिखाया। चलो चलकर आशुतोष भगवान को इसकी सूचना देता हूँ। नारायण नारायण नारायण। कल्याण हो नारद। आइए देव ऋषि, इस समय बहुत समय पश्चात कैलाश पर आना हुआ। कहीं विष्णु भक्ति में आप हमें भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं पिनाकधारी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आप और नारायण तो एक दूसरे के पूरक है। आपने और नारायण को भेंट करने वाला कोई मूर्ख ही हो सकता है। आपकी भक्ति करने से श्री हरि विष्णु स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं, और इस स्तुति से आप हे नीलकंठ, मैं ये विवशता कदापि नहीं कर सकता। तो फिर हमें यह बताइए कि इतने लंबे समय से आप कहाँ थे और कैलाश पर क्यों नहीं आए? प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हैं। आपको तो इस संसार के कण कण का पता है। फिर भी यदि मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। हे महादेव, आप ही के समान मैंने कामदेव को पराजित किया है। मेरे समान? नारद जी, विस्तार पूर्वक बताइए, आपने कामदेव पर किस प्रकार विजय प्राप्त की? हे आशुतोष, मैं यहाँ हिमालय पर नारायण का जाप कर रहा था, और मुझे समय का आभास ही न रहा। यह देखकर देवराज इंद्र को यह चिंता सताने लगी कि कहीं मैं इंद्रासन प्राप्ति के लिए तप तो नहीं कर रहा। उन्होंने मेरा तप भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। प्रभु, कामदेव ने मुझ पर अपने सभी काम बाणों का प्रयास किया, परंतु मेरी साधना भंग न कर सके।
हार कर कामदेव ने मुझसे क्षमा मांगी और मैंने भी उन्हें क्षमा कर दिया। बस यही बताने दास आपके पास आया है। इसके बाद मैं ये बात समस्त संसार को बता दूंगा कि अब मैं भी आप ही की तरह काम विजय बन चुका हूँ। नारायण। निसंदेह देवराज, आपने असंभव को संभव कर दिखाया है, परंतु क्या आप रुक क्यों गए? नारद, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, इसलिए तुम्हें तुम्हारे ही हित की बात बताता हूं। जिस प्रकार तुमने मुझे विस्तार पूर्वक बताया है, उसी प्रकार श्री हरि को मत बताना। ऐसा क्यों प्रभु? नारद, अभी तो हम केवल इतना ही बता सकते हैं और इसी में तुम्हारा हित है, अन्यथा परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। परंतु भोलेनाथ तो समाधि में लीन हो गए। अब मैं क्या करूं? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैं अपनी कामयाबी का था श्री हरि विष्णु को ना बताऊं? कहीं इस बात की इच्छा तो नहीं कि अब मैं भी इसी के समान विजय हो गया हूं? नहीं, कदापि नहीं। मैं अपने प्रभु से कुछ नहीं कहूंगा और उन्हें सारी बात बताऊंगा। वो तो मेरे आते हैं और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। अब मैं उनके पास जाता हूँ। नारायण नारायण। के चरणों में ब्रह्मपुत्र नारद का प्रणाम। आइए देव ऋषि, बैकुंठ में आपका स्वागत है। सिंधु सुता महादेवी लक्ष्मी को सादर प्रणाम। आयुष्मान भव। कहो पुत्र नारद, तीनों लोगों का क्या समाचार है? मैं तो सदा तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करती रहती हूँ कि कब देव ऋषि हमें कोई नया समाचार देंगे। ऐसा कहकर मुझे लज्जित नहीं कीजिए माता। आप तो सर्वज्ञ है, परंतु आज आपको अपने पुत्र पर अवश्य ही गर्व होगा। अच्छा, ऐसा कौन सा महान कार्य किया है आपने जिस पर लक्ष्मी को गर्व हो? हे कमलनयन, माता को तो अपने पुत्र पर सदैव ही गर्व होता है, और आज तो पुत्र नारद अति उत्साहित दिख रहे हैं। हाँ माता जी, मेरे उत्साह की शक्ति आप दोनों की भक्ति ही तो है। हे दामोदर, आज आपने भक्त ने भक्ति की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब तो हमारी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है नारद, आगे कहो। जो आज्ञा भगवान, मैं आपको विस्तार पूर्वक सारी बात बताता हूँ। भगवान, मैं हिमालय में मंदार
यहाँ तप कर रहा था। आपकी तप की शक्ति में मुझे समय का ध्यान ही न रहा। मेरी आराधना तप में कब परिवर्तित हो गई। मेरे तप की भयंकरता को देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि कहीं मैं इंद्रासन न छीन लूं। उन्होंने मेरी तप की भयंकरता को देखकर और उसको नष्ट करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने मुझ पर अपने सभी बाणों का प्रयोग कर दिया, परंतु आपकी भक्ति शक्ति से मेरे तप को भंग न कर सके। अंत में उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और मेरी शरण में आ गए। मैंने भी उन्हें क्षमा कर दिया। इस प्रकार अब मैं काम जीत हो गया हूँ। मैंने उसे पराजित किया है जिसे तीनों लोगों में कोई पराजित नहीं कर सका। सारे संसार को यह पता लगेगा कि अब नारद कितना शक्तिशाली है। सभी मुझे महादेव के समान काम विजय कहेंगे। यह तो आपने चमत्कार कर दिखाया देवऋषि। इतनी बड़ी उपलब्धि आज तक किसी भी देव, दानव और मानव ने भी प्राप्त नहीं की है। धन्यवाद प्रभु। मुझे पूर्ण आशा थी कि आप मेरी अवश्य सराहना करेंगे। अच्छा प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। अब मुझे अपनी विजय गाथा सारे संसार को सुनानी है। नारायण नारायण। हे कमल नयन, आप हंस रहे हैं। क्या आपको नारद की वाणी से अहंकार नहीं सुनाई दिया? देखा आपने, वह अपने आप को महादेव के बराबर समझ रहा है। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उसकी। कहीं वह सारा वृत्तांत महादेव को तो नहीं सुना रहा। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। महादेव के क्रोध से उसके तीनों लोगों की कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। प्रभु, आप अभी भी हंस रहे हैं। हाँ देवी, आपका अनुमान सत्य है, परंतु अर्थ सत्य। प्रभु, इतनी विकट परिस्थिति में भी आपको हंसी सूझ रही है। कृपया मुझे इस हंसी का कारण तो बताइए। सुनिए देवी, स्थान पर नारद तप कर रहे थे। उस स्थान पर किसी समय महादेव की समाधि लगा चुके हैं। उनका समाधि स्थल होने के कारण कामदेव के बाण विफल हो गए और नारद इसे अपनी महानता समझ रहा है। और हाँ देवी, नारद अपनी यह विजय गाथा महादेव को सुना चुका है। तो फिर महादेव ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया? महादेव तो भोले भंडारी हैं, आशुतोष है। उन्होंने रावण इस रिश्ता को क्षमा कर दिया और साथ यह भी चताया ये सारा विंत्रांत मुझे ना सुनाए। परंतु अहंकार ने रावण को इस प्रकार से जकड़ लिया है जैसे अजगर अपने शिकार को जकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे उसे निकल जाता है। इसी अहंकार में नारद महादेव के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं।
जिसकी तो मैं स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकता। तो समझाइए नारद को, वह तो आपके अति प्रिय भक्त है। हाँ देवी, परंतु इसमें आपको मेरी सहायता करनी होगी। जो आज्ञा स्वामी, परंतु मुझे क्या करना होगा? देवी, हम नारद को कामदेव की शक्ति का एहसास करवाएंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि वे कामजीत नहीं है। तुम्हें विषमोहिनी बनकर धरती पर जाना होगा। मैं अपनी माया से एक नगर बनाऊंगा, शील नगर। उस शील नगर का राजा होगा शील निधि, और आप अर्थात विषमोहिनी शील निधि की पुत्री होगी। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। टेढ़ा कर दिया। प्रेम का मारा है। चले हैं इस स्थान पर। ये हमारा कहाँ से आ गया? प्रणाम देव ऋषि, आपके आगमन से यह शील नगर धन्य हो गया। मैं राजा शील निधि आपका स्वागत करता हूँ। अच्छा, ये शील नगर है और आप राजा शील निधि, परंतु यह नगर इतना सजा धजा क्यों है, जैसे कोई विशेष आयोजन हो रहा हो? हाँ देव ऋषि, आपने ठीक पहचाना। आज मेरी पुत्री विषमोहिनी का स्वयंवर है और यह है मेरी पुत्री विषमोहिनी। हम अभी पूजा संपन्न करके वन से राज्य ही जा रहे हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मनचाहा वर मिले। कैसा वर चाहिए आपको? मेरा वर ऐसा हो जो शिव हरि के समान हो, वैसा ही रूप, वैसा ही रंग, वैसी ही वेशभूषा, बस श्री हरि ही मेरे स्वामी हो। अवश्य देवी, तुम्हें श्री हरि विष्णु जैसा ही वर मिलेगा। तुम बस प्रतीक्षा करो, श्री हरि विष्णु तुम्हें अवश्य मिलेंगे। अच्छा देव ऋषि, प्रणाम। आयुष्मान। कितनी सुंदर है विषमोहिनी, कितना सौभाग्यशाली होगा वो जिसकी ये जीवन संगनी बनेगी। इसका पति तो इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष होना चाहिए और इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष तो मैं हूँ, काम विजय नारद। परंतु अब मैं क्या करूं? विषमोहिनी का सौंदर्य मुझे आकर्षित कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। क्यों न मैं उसके स्वयंवर में भाग लूं? परंतु वहां मुझे वो क्यों चुनेगी?
वो तो कह रही थी कि उसे श्री हरि विष्णु जैसा चाहिए। ना मैं रूप बदल कर वहां जाऊं, पर फिर भी क्या लाभ, उसे तो श्री हरि विष्णु चाहिए ना। उनके अतिरिक्त वह किसी और से विवाह करेगी भी नहीं। तो ना मैं श्री हरि विष्णु से उनका रूप मांग लूं, वो तो मेरे आराध्य है, भक्त के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मैं अभी उनका स्मरण करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे श्री हरि विष्णु, मुझे दर्शन दो। आपका भक्त नारद आपका आवाहन करता है। कहिए नारद जी, मुझे किस कारण याद किया? प्रभु, मैं विवाह करना चाहता हूँ। परंतु आपने तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है। प्रभु, विष्णु मोहिनी को देखने के बाद मेरे सारे व्रत खत्म हो गए हैं। यदि आप मुझे तनिक भी स्नेह करते हैं तो मुझे उसे पाने में सहायता कीजिए। यदि वो मुझे ना मिली तो मैं जीवित न रह पाऊंगा। यदि ऐसा है, मैं तुम्हारे साथ चलकर विष्णु मोहिनी के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न करवाता हूँ। नहीं, आपको साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ क्षण बाद ही विष्णु मोहिनी का स्वयंवर है। वो शीलनगर के राजा शीलनिधि की पुत्री है। मैं अभी अभी उससे मिला हूँ। उसने मुझे बताया है कि वो उसी से विवाह करेगी जो श्री हरि विष्णु जैसा हो। अतः आप मुझे केवल कुछ क्षण के लिए हरि रूप प्रदान कीजिए, जिससे वह स्वयंवर में वरमाला मेरे ही गले में डाले। जैसी आपकी इच्छा, मैं आपको हरि रूप प्रदान करता हूँ। मेरी पुत्री विष्णु मोहिनी अपना वर चुनेगी और जिसके गले में वह वरमाला डालेगी उसी के साथ उसका विवाह होगा। नहीं विष्णु मोहिनी,
यदि आपको स्वयंवर में भाग ही लेना था तो आपने मुझे अपना रूप देकर यहाँ क्यों भेजा? नारायण का रूप देखो भाइयों, विष्णु भगवान जैसे वस्त्र पहनकर ये गुरुमुख ये सोच रहा है इसे विष्णु अवतार मिल गया। पहले कहीं जाकर अपना मुख तो देख, फिर बात करना। नारायण से बराबरी करने ये जल के पात्र में अपना प्रतिबंध देख ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या? नारायण, आपने मेरे साथ छल किया। मैंने जीवन भर आपके नाम का स्मरण किया और आपने उसका मुझे ये प्रतिफल दिया। विश्वासघात है। आज आपने भक्त और भगवान की सारी मर्यादा को तोड़ दिया है। विश्व मोहिनी के रूप को देखकर आप भी उसे पाने के लिए तड़प उठे। हे नारायण, दानव ठीक कहते हैं, आप छलिया हैं। आप अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु आज आप अपने कृत्य से बच नहीं पाएंगे। मैं ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद आपको श्राप देता हूं। जिस प्रकार आज मैं मानवों की तरह विलाप कर रहा, इसलिए उसी युग में आपको मानव बनकर जन्म लेना होगा। जिस प्रकार मैं स्त्री मोह से त्रस्त हूं, उसी प्रकार उस जन्म में आप भी बन गिरेंगे। जिस प्रकार आपने छल से आज मोहिनी को मुझसे छीना, उसी प्रकार उस जन्म में आपकी स्त्री का भी हरण होगा। और जो स्वरूप आपने मुझे दिया है उन्हीं लोगों से आपको स्त्री प्राप्ति के लिए सहायता मांगनी होगी। तथास्तु नारद, यदि मैं जन्म मरण सुख दुख श्राप वरदान काम मुझसे परे हूं, फिर भी तुम्हारा मान रखने के लिए तुम्हारा ये श्राप स्वीकार करता हूं। नारद, जिसे तुम विश्वमोहिनी समझ रहे हो, और यह नगर मेरी माया। मैंने क्या कर डाला? मैंने अपने स्वामी को श्राप दे दिया। पानी गिर नारद, हाँ तब तो ले उठो। लीजिएगा मेरा, तुम हमारे अनन्य भक्त हो। जाएगा मेरा। ये सब हमने तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए किया। कामदेव के बाणों का प्रभाव ना होने के कारण तुम अपने आप को काम विजयी कहने लगे, जबकि तुम्हें यह नहीं पता था वे बाण इसलिए निषेध हुए क्योंकि उसी स्थान पर महादेव ने समाधि लगाई थी।
इस कारण हमने तुम्हें कामदेव का प्रभाव दिखाने के लिए ये सारी लीला रची, ताकि तुम्हें भी पता चल सके तुम भी काम के वश में ही हो। याद करो, महादेव ने तुम्हें चेताया था कि अपनी ये विजय गाथा मुझे मत बताना, परंतु तुम अहंकार में नहीं माने। बताया गया कि जो कश्यप ना कश्यप होते हैं ना, वो कश्यप वो दानव बन गए थे, उन्हें श्राप मिला था, दानव बन गए थे, तो वो ना राजा महाराजा लोगों से बहुत करते थे। तो मेरे को पता लगा जब मैं जो पहले वो राजा उनके दांत तेरे दो बड़े बड़े मुझे घोर दंड मिलना चाहिए प्रभु, घोर दंड मिलना चाहिए प्रभु, मुझे घोर दंड। लेकिन मैं बात पहली बार पता लगी नारद, शराब नहीं रहता तब जाके सीता और अपनी भूल स्वीकार कर, तुम अपने अपराध से मुक्त हो चुके हो। नहीं प्रभु नहीं, मैं तब तक आपके चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे प्राचीन का मार्ग नहीं बना देते। उठो नारद, किसी भी अपराध के प्रायश्चित के लिए महादेव की भक्ति के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। चल बंदा तुम जाकर आशुतोष टाइम ही नहीं है करने का बात, महादेव की आराधना करो और मन में कोई संकोच न रखो। ये सब विधि का विधान है। त्रेता युग में महादेव का एक परम भक्त रावण जन्म लेगा और उसके उद्धार हेतु हमें जाना होगा। तुम हमारे मानव अवतार के एक निमित्त मात्र हो। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, जो बंदे हमारे हैं इनको बस ये देखना होता है कि आगे क्या वीडियो बन होगा? गए हैं, इस साल के बन गया, वो नहीं है ना कि कैसे क्वालिटी आ हस्तक्षेप करने वाले हम कौन है देवी? मतलब इनको वो नहीं होता। देव ऋषि की श्राप को सफल करने के लिए मैं त्रेता युग में मानव अवतार लूंगा और देवी इस बार आपको भी धरती पर अवतरित होना होगा। बहुत ही सुंदर अवतार, छल कपट मर्यादित धर्म स्थापना हेतु मैं प्रथम बार इस धरती पर पूर्ण अवतार धारण करूंगा। हे नारायण, उस अवतार का क्या नाम है? राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हाँ, और एक एक्सटर्नल रिपोर्ट नहीं करेगा हमारी प्रजा हर हाल में खुशहाल तो है, कोई अशांति तो नहीं। महाराज, राज्य में हर तरफ सकुशल ही है। राजा में आपकी जय जयकार है। केवल सीमांत क्षेत्र में जंगली पशुओं को देखा गया है। राज्य और प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रथम कार्य होता है। तुमने ठीक कहा मंत्री जी, राज्य और प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को मजबूत बनाता है, उसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा को ऊंचा उठाने वाला होता है। सदा से एकता के आस से संसार चलता है। प्रजा और राजा से मिलकर सारा कारोबार चलता है। नीति कहती है कि जिस प्रकार शरीर में प्राण नहीं, सरोवर में जल नहीं,
जिस घर में दीपक नहीं और जिस राजा में न्याय नहीं, वह मरघट समान। गुरुजी का कहना सत्य है, उसमें कोई संदेह नहीं। महाराज, जंगली पशुओं ने हमारे राज्य के किसानों की नाक में दम कर रखा है। वे कदा आकर खड़ी फसलों को बर्बाद करके जंगलों को भाग जाते हैं। सभासद, तुम जाकर उन्हें सम्मान से भीतर ले आओ। अवधपति के चरणों में श्रवण का प्रणाम। सुखी रहो श्रवण। परम ज्ञानी महर्षि को कोटि कोटि प्रणाम। कल्याण हो वत्स। कहो बेटा, माता पिता सहित कुशल से तो हो। परम प्रतापी, अवध नरेश के राज्य में भला हमें क्या कष्ट हो सकता है, परंतु मेरा यहाँ आना एक चिंता का कारण है। चिंता? कैसी चिंता श्रवण? महाराज, आप तो सब जानते हैं कि मेरे माता पिता अंधे हैं और उनका अंधापन मुझे दिन रात बेचैन करता है। यदि कोई दवा हो तो बताने की कृपा करें। मिटे जीवन मेरा, आत्मा में उनकी बल आए। महारोगी बनूं मैं, दूर उनका रोग हो जाए। निशावर मुंह पर हो जाऊं, अगर कह दे जरा कोई, अपने प्राण भी दे दूं, अगर बता दे दवा कोई। परंतु बेटा, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं जानता, परंतु जानने की अभिलाषा रखता हूं। तो सुनो, तुम्हारे माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे। जब उनकी कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने घोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें कहा कि उनके भाग्य में संतान की सूरत देखना नहीं लिखा है, और यदि वह अंधा होना स्वीकार करे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और बस पुत्र मोह में हमारा माता पिता ने अंधा होना स्वीकार किया, और उसी के बाद पुत्र तुम्हारा जन्म हुआ। इतनी ममता, इतना त्याग और ऐसी उदारता, धन्य है मेरे माता पिता कि मेरे लिए वे जमीन पर सोए, सर्दी गर्मी सही भूखे रहे और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। बहुत मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूं। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि उनकी सेवा में अपना समस्त जीवन बलिदान कर दूंगा। तुम धन्य हो वत्स। तुम्हारी पुत्र भक्ति पूरे संसार के लिए एक प्रेरणा होगी। श्रवण, तुम्हारे माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं जो उन्हें तुम जैसा पुत्र मिला। महाराज, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे माता पिता की नेत्र ज्योति वापस आ जाए। इसका उपाय भी गुरुजी ही बता सकते हैं। बेटा, उपाय तो है। यदि तुम अपने माता पिता बद्रीनाथ, काशी,
कपाल मोचन, प्रयाग आदि तीर्थ धामों की यात्रा कराओ तो उनकी नैन ज्योति वापस आ सकती है, किंतु यह बहुत कठिन कार्य है पुत्र। गुरुजी, कुछ भी मुश्किल नहीं, मैं उन्हें सभी तीर्थ धामों की यात्रा करवाऊंगा। परंतु श्रवण, दो अंधे माता पिता को कैसे तीर्थ करा पाओगे? दो अंधे प्राणियों को और ऊंची ऊंची पर्वत की कंदराओं पर कैसे लेकर जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे, गुरु जी के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर कांच की कावड़ उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थ धामों पे, उन्हें नाहन कराऊंगा, करूंगा पूजा उनकी, भगवान की पूजा समझकर, झुकाऊंगा शीश उनको प्रभु की प्रतिमा समझकर। अच्छा महाराज, आज्ञा देकर विदा कीजिए। जाओ श्रवण, सूर्यदेव तुम्हारी यात्रा सफल करें। गुरु जी, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकता। आशीर्वाद देकर कि मेरा कार्य सफल हो। जाओ वंश, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। गुरु जी, मित्र भक्त हो तो ऐसा। मंत्री जी, जंगली पशुओं ने हमारी प्रजा पर बहुत आतंक मचाया है। मेरा विचार है हमें उन्हें मारने के लिए शीघ्र चलना चाहिए। महाराज, अति उत्तम विचार है। तो जाओ, तुम जाकर सारी तैयारियां शुरू करो, मैं अभी आता हूँ। जो आज्ञा महाराज। हे विधाता, तुम धन्य हो। श्रवण जैसा पुत्र तुमने हमरा उद्धार कर दिया। महान मर्यादा, धन सदा, सुख संपदा क्या चाहिए? जिसको ऐसा सुख मिले, भला उसको क्या चाहिए? पिताजी, शर्मा माता जी, सदा सुखी रहो पुत्र। कहो बेटा, गुरु वशिष्ठ से हमारे आंखों की क्या दवा लाए हो? पिताजी, गुरु जी ने जो दवा दी है वे ना तो खाने की है और न लगाने की। आपके नित्य रोगों की दवा केवल तीर्थों की यात्रा और पवित्र नदियों का स्नान है। इसलिए अब हम तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। परंतु बेटा, हम तो अंधे हैं, बूढ़े और निर्बल भी हैं। भला हम ये यात्रा कैसे कर पाएंगे? कोई चिंता नहीं, मैं आपको अपने कंधों पर तीर्थ करवाऊंगा। अब आप निसंकोच होकर इस कांच की कावड़ पर बैठ जाइए। आइए माता जी।
बेटा कमंडल से मुझे जल पिला दो। बेटा मुझे भी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल मुझे भी पिला दो। कमंडल में तो जल खत्म हो गया है, आप चिंता न करें, मैं अभी सरयू से जल लेकर आता हूँ। बेटा जल्दी आना। के बीच मुझे दिखाई नहीं देता, हमें बड़ी सावधानी से कार्य लेना होगा। महाराज संभालिए। बुला रहा भाई को इधर पे, महाराज सरयू कुंड से कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं। अवश्य ही कोई जंगली पशु पानी पी रहा है, किंतु दिखाई क्यों नहीं देता? अब कैसे निशाना साधा जाए? महाराज आप तो शब्द बेड़ी बात चलाना जानते हैं, उसका प्रयोग कीजिए, वह अपना लक्ष्य भेज लेगा। यह ठीक कहा मंत्री जी, खूब याद दिलाया। सरयू कुंड की ओर चलिए, मेरा हृदय कांप रहा है। हे सूर्यदेव रक्षा करना, चलिए मंत्री जी।
यह कौन? मंत्री जी, ये तो श्रवण है। श्रवण, श्रवण, हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? मुझे ये किन कर्मों की सजा मिली? श्रवण, श्रवण, आंखें खोलो श्रवण। देखो, इस पापी दशरथ को देखो। तुम पर बाण चलाने वाला, बेसहारों का सहारा छीनने वाला मैं हूं, मैं पापी दशरथ। आंखें खोलो श्रवण, श्रवण, श्रवण। माता जी, पिता जी, तुम्हारी रही सही आशा भी छूट गई। आत्मा परलोक से बेटे को देखे मिल गई। श्रवण, श्रवण, श्रवण। एक डोरी थी बुढ़ापे की, आज वह बिछ गई। श्रवण, श्रवण, मुझे माफ कर दो बेटा। मुझसे यह अपराध अनजाने में हुआ। श्रवण, श्रवण। महाराज, महाराज, अपने आप को मत कोसिए। ईश्वर को शायद यही मंजूर था। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि आप किसी को पीड़ा नहीं दे सकते। दीन का रक्षक कभी भक्षक नहीं हो सकता। बोली बलवान महाराज, महाराज, इतनी कृपा कर दीजिए। मेरे माता पिता कुछ दूरी पर प्यासे बैठे हैं। मैं जल पिला दीजिए महाराज। राजन, तीव्र पीड़ा हो रही है राजन। ये बाहर निकाल दीजिए, शीघ्र कीजिए महाराज। श्रवण, ये बाहर निकाल दीजिए श्रवण। जल्दी कीजिए महाराज, शीघ्र कीजिए महाराज।
दीन दुखियों की तमन्ना किस तरह बर्बाद की, रात डाली गई खेती किसी आबाद की। महाराज अधीर न होइए, विधाता के आगे किसी का वश नहीं चलता। जो होना था वह हो गया। पितृभक्ति की अलग लगाने वाला सदा के लिए सो गया। श्रवण के माता पिता की स्तुति लीजिए। मंत्री जी यहीं रुककर श्रवण की देह की रक्षा करो। मैं वृद्धजनों को पानी पिला कर आता हूँ। जो आज्ञा महाराज। श्रवण अब तक नहीं लौटा। मन में बेचैनी से बढ़ रही है। वह किसी कार्य में नहीं लगाता। शायद जलाशय दूर होगा। मेरा तो कंठ सूख रहा है। श्रवण जल्दी आओ बेटा। बेटा बहुत देर लगा दी। क्या जलाशय दूर था? क्या जवाब दूं? कैसे बताऊं? मैं श्रवण नहीं, मैं तो पापी दशरथ हूं। श्रवण का प्यारा। बेटा तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो, जल्दी बोलो। माता जी, पिताजी, लीजिए लीजिए जल पीजिए। ये श्रवण की आवाज नहीं। भाई भाई तुम कौन हो? और हमारा पुत्र कहाँ है? आप बहुत प्यासे हैं। पहले जल पी लीजिए। नहीं, हम श्रवण के बिना कदापि जल नहीं पिएंगे। सच बताओ, हमारा श्रवण कहाँ है? कैसे बताऊं? किस मुख से बताऊं? गिरी है दिल पे बिजली, जिगर में आग जलती है। करूं उसका बयां कैसे? मुख से आग निकलती है। सहारा था तुम्हारा जो, वो सुरपुर सिधारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से मारा। बेटा शर्मा। ओ पापी, तूने मेरी कोख उजाड़ दी। श्रवण, हे ईश्वर, मैं आज यहाँ भागी आंखों से ये क्या देख रहा? इन्हें कैसे धीरज दूं? उठो
हमारे पुत्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने ही तो तीरथ को भेजा और तुम्ही ने उसे मार डाला। क्यों? आखिर क्यों? अनजाने में जब श्रवण सरयू तट से जल भर रहा था तो पानी की ध्वनि सुनकर मैंने यह सोचकर बाण चला दिया कोई जंगली पशु पानी पी रहा होगा। वो घातक बाण श्रवण की छाती पर लगा और उसका काल बन गया। हे देव मुझे क्षमा करो, यह अपराध मुझसे अनजाने में हुआ। ला जल ला, लीजिए। राजन, यदि तू जल लेकर ना आता और अपने गुनाह को छुपाता तो हम तुझे ऐसा श्राप देते कि तेरा सर्वनाश हो जाता। परंतु तेरा यह अपराध भी क्षमा योग्य नहीं। तूने हमारा सहारा छीना। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। नहीं, यथा समय तेरा दाह संस्कार भी ना होगा। शर्मा, बैठो शर्मा। स्वामी, अरे नहीं, ये पाप तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तू भी सुल्तान के भ्रम में बिलक बिलक कर मरेगा, बिलक बिलक कर मरेगा। श्रवण, पुत्र श्रवण। घोर अनर्थ, एक मृत्यु के साथ साथ तीन मृत्यु। अभागे दशरथ इनका पाप लेकर कैसे जिएगा? इस श्राप का निवारण कैसे होगा? ईश्वर, ये कैसी लीला रचाई है? और कलंक का टीका क्या मेरे ही माथे पर लगना था? नाथ, दया करो नाथ, दया करो। इंसान एक निश्चित अवधि के लिए इस लोक में आता है और अपने अपने कर्मों के साथ नरक को जाता है। ये प्राणी स्वर्ग के अधिकारी हैं, इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। ये राजन, पश्चाताप और शोक छोड़कर अपनी प्रजा का ध्यान रखो। इस पापी शरीरों को नदी में समर्पण कर अपने राज्य को लौट जाओ, अपने राज्य को लौट जाओ। जो आज्ञा भगवान।
से अधिक प्रसन्न हूँ। कहो वत्स, क्या वर चाहते हो? भगवत, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा समस्त जीवन ईश्वर की उपासना में व्यतीत हो। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। नारायण नारायण। देव ऋषि प्रणाम। कल्याण हो। कहो लंकेश, परिवार सहित कुशल से तो हो? बहुत दिनों से तुम्हारी कुशलता नहीं मिली, किंतु तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ऋषिराज, आपकी ही कृपा से मैंने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया है कि मैं देवता, राक्षस, किन्नर और नाग सबसे निर्भय रहूं। इसलिए अब मुझे किसी का भय नहीं। नारायण नारायण। लंकेश, यदि ऐसा है तो कोई चमत्कार करके दिखाओ और एक बार शंभू सहित कैलाश को लंका में ले आओ। इससे तुम्हारा यश सारे संसार में फैल जाएगा और तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। ऋषिराज, बात तो आपने सत्य कही। मैं अभी जाता हूँ और शंभू सहित कैलाश को अपनी लंका में ले आता हूँ। नारायण नारायण। आग तो मैंने लगा ही दी है, बस अब तमाशा देखना बाकी है। नारायण नारायण। एक विजय के वास्ते निकलूंगा जब संसार में चारों दिशाएं गूंजेंगी मेरे ही जय जयकार में। ध्वजा लहराएगा मेरा शिखर कैलाश के ऊपर। बनाऊंगा नया बैकुंठ मैं आकाश के ऊपर। अर्ज गंगा का जल होगा मेरे ही चरण धोने में। मेरा ही नाम गूंजेगा दुनिया के कोने कोने में। महादेव, आपका स्थान कैलाश नहीं, रावण की राजधानी लंका है। मैं आपको लंका ले जाने आया हूं। स्वामी, स्वामी, सारा कैलाश हिल रहा है। पशु पक्षी भय से इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो सारा कैलाश पर्वत हिला रहा हो। यह उस दुष्ट रावण की करतूत है। वह ब्रह्मा से वर पाकर उन्माद हो गया है और मेरी परीक्षा ले रहा है। मैं अभी उसको इसका दंड अवश्य देना चाहूंगा।
लाए तो यहीं पड़ा रहे। क्षमा करो ना, क्षमा करो। त्राही भगवान त्राही। नारद ने मेरा उपहास किया, अन्यथा मैं ऐसी भूल कदापि न करता। क्षमा करो नाथ, क्षमा करो। स्वामी, इसे माफ कर दो। इसे अपने करने का फल मिल गया है। त्राही भगवान त्राही। नहीं प्रिय, इसे ऐसा ही पड़े रहने दो। नाथ, आप तो दया के सागर हैं। आप इसे माफ कर दीजिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिताम्बुजङ्ग तुण्डमालिकाण्ड मट्ट 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 निनाद वट्ट भर्वयं चकारी चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमः प्रहम्ब निल्प निर्जरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मुर्दन दगन 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 जलल्लम चंद्रशेखर मम। हे भक्त शिरोमणि, हम तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए। यह स्तुति शिव तांडव स्त्रोत के नाम से विख्यात होगी। जो कोई भी इससे हमारा भजन करेगा, हम उसे मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। अब कहो तुम्हें क्या चाहिए? हे त्रिशूल पाणी, मुझे शक्ति दीजिए। तथास्तु। कह लो मेरी चंद्रहास कड़ाई, यह तुम्हें अजय बना देगी। जब तक यह तुम्हारे पास रहेगी, इस संसार में तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। किंतु याद रखना, इसका दुरुपयोग होने पर यह वापस मेरे पास चली आएगी। महादेव की जय हो, माता पार्वती की जय हो, कल्याण हो। इन तीनों रूपों को लेकर मैं इस पृथ्वी पर आया हूं। मेरी सोने की लंका से वैकुंठ भी ललचाता है। मेरे ऐश्वर्य को देखकर वैष्णव भी खौफ खाता है। अब मैं तमाम राजाओं से कर वसूल कर और उन्हें अपने अधीन कर इस संसार का एक छत्र राजा बनूंगा और उनसे कर वसूल करके अपनी ताकत के बल पर वैकुंठ को भी लंका बनाऊंगा। ध्यान लगाकर सुन रावण, अब अंत तेरा आता है। हुआ मगरूर क्यों इतना, क्यों ना तू खौफ खाता है। ना अहंकार कर, ना कर तिरस्कार विष्णु का।
तुझे ही मारने को अब होगा अवतार विष्णु का। मुझे मारने को विष्णु अवतार। हाथी का बस चींटी से क्या व्यवहार। अब मैं विष्णु का नाम लेने वालों का नाम और निशान मिटा दूंगा और संसार के कोने कोने में अपनी विजय पताका